महाभारत आदि पर्व अनुक्रमणिका पर्व प्रथमोध्याय। ग्रंथ का उपक्रम। ग्रंथ में कहे हुए अधिकांश विषयों की संक्षिप्त सूची तथा इसके पाठ की महिमा। श्री नारायण तथा श्री नर, भगवती सरस्वती और महर्षि वेदव्यास को नमस्कार कर जय का पाठ करना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओंकार स्वरूप भगवान वासुदेव को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप भगवान पितामह को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप प्रजापतियों को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। ओंकार स्वरूप सर्व विघ्न विनाशक विनायकों को नमस्कार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में कुलपति महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलने वाले सत्र में जब उत्तम एवं कठोर ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करने वाले ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय सुखपूर्वक बैठे थे, सूत कुल को आनंदित करने वाले लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवाः सौतिः पौराणिको नैमिषारण्ये शौनकस्य कुलपतेर्द्वादश वार्षिके सत्रे सुखासीनानभ्यगच्छत् ब्रह्मर्षीन् संशितव्रतान् विनयावनतो भूत्वा कदाचित् सूतनंदनः। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने घेर लिया। तमाश्रममनुप्राप्तं नैमिषारण्यवासिनां चित्राः श्रोतुं कथास्तत्र परिवव्रुस्तपस्विनः। उग्रश्रवा जी ने पहले हाथ जोड़कर उन सभी मुनियों का अभिवादन किया और इस प्रकार कुशल प्रश्न किया, आप लोगों की तपस्या सुखपूर्वक बढ़ रही है ना? उन सत्पुरुषों ने भी उग्रश्रवा जी का भली भांति स्वागत सत्कार किया। अभिवाद्य मुनिं स्तांस्तु सर्वानेव कृतांजलि अपृच्छत् स तपोवृद्धिं सद्भिश्चैवाभिपूजितः। इसके अनंतर जब वे तपस्वी अपने अपने आसन पर विराजमान हो गए, तब लोमहर्षण पुत्र उग्रश्रवा जी ने भी उनके बताए हुए आसन को विनय पूर्वक ग्रहण किया। अथ तेषूपविष्टेषु सर्वेष्वेव तपस्विषु निर्दिष्टमासनं भेजे विनयाल्लोमहर्षणि। तत्पश्चात यह देखकर कि उग्रश्रवा जी श्रम से रहित होकर सुख से बैठे हुए हैं, किसी महर्षि ने वार्तालाप का प्रसंग उपस्थित करते हुए यह प्रश्न पूछा, सुखासीनं ततस्तं तु विश्रान्तमुपलक्ष्य च अथापृच्छद् ऋषिस्तत्र कश्चित् प्रस्तावयन् कथाः। कमल नयन सूत कुमार
आपका शुभागमन कहाँ से हो रहा है? अब तक आपने कहाँ आनंद पूर्वक समय बिताया है? मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कुत आगम्यते सौते क्व चायं वृहतस्त्वया कालः कमलपत्राक्ष शंसैतत् पृच्छतो मम। उग्र श्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर वे शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों की उस विशाल सभा में ऋषियों तथा राजाओं से संबंध रखने वाली उत्तम एवं यथार्थ कथा कहने लगे। एवं पृष्टो ब्रवीत सम्यक यथावल्लौमहर्षणि वाक्यं वचन संपन्नस्तेषां च चरिताश्रयम् तस्मिन् सदसि विस्तीर्णे मुनिनां भावितात्मनाम्। उग्र श्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट महात्मा राजर्षि परीक्षित नंदन जन्मेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के समीप वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी द्वारा निर्मित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूँ। सौतिरुवाच जन्मेजयस्य राजर्षेः सर्पसत्रे महात्मनः समीपे पार्थिवेन्द्रस्य सम्यक् पारीक्षितस्य च कृष्णद्वैपायन प्रोक्ताः सुपुण्या विविधाः कथाः कथिताश्चापि विधिवत् या वैशंपायनेन वै श्रुत्वाहं ता विचित्रार्था महाभारत संश्रिताः। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ ब्राह्मणों के द्वारा सेवित उस परम पुण्यमय समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गया, जहाँ पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। बहूनि संपरिक्रम्य तीर्थान्यायतनानि च समंत पंचकम नाम पुण्यम द्विज निषेवितम गतवानस्मि तं देशं युद्धं यत्राभवत् पुरा कुरूणां पांडवानां च सर्वेषां च महीक्षिताम्। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहाँ आपके समीप आया हूँ। मेरी यह मान्यता है कि आप सभी दीर्घायु एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। ब्राह्मणों, इस यज्ञ में सम्मिलित आप सभी महात्मा बड़े भाग्यशाली तथा सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। दिदृक्षुरागतस्तस्मात् समीपं भवतामिह आयुष्मन्तः सर्व एव ब्रह्मभूता हि मे मताः अस्मिन् यज्ञे महाभागाः सूर्यपावकवर्चसः। इस समय आप सभी स्नान, संध्या वंदन, जप और अग्निहोत्र आदि करके शुद्ध हो अपने अपने आसन पर स्वस्थ चित्त से विराजमान हैं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्य से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथाएं सुनाऊं, अथवा उदार चरित महानुभाव ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? कृताभिषेकाः शुचयः कृतजप्याहुताग्नयः भवन्त आसने स्वस्था ब्रवीमि किमहं द्विजाः पुराणसंहिताः पुण्याः कथा धर्मार्थ संश्रिताः इति वृत्तं नरेन्द्राणां ऋषीणां च महात्मनाम्। ऋषियों ने कहा, उग्र श्रवा जी,
परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, जिसका एक एक पद, वाक्य एवं पर्व विचित्र शब्द विन्यास और रमणीय अर्थ से परिपूर्ण है, जिसमें आत्मा परमात्मा के सूक्ष्म स्वरूप का निर्णय एवं उनके अनुभव के लिए अनुकूल युक्तियां भरी हुई हैं, और जो संपूर्ण वेदों के तात्पर्यानुकूल अर्थ से अलंकृत है, उस भारत इतिहास की परम पुण्यमयी ग्रंथ के गुप्त भावों को स्पष्ट करने वाली पदों वाक्यों की व्युत्पत्ति से युक्त, सब शास्त्रों के अभिप्राय के अनुकूल और उनसे समर्थित जो अद्भुत कर्म व्यास की संहिता है, उसे हम सुनना चाहते हैं। अवश्य ही वह चारों वेदों के अर्थों से भरी हुई तथा पुण्य स्वरूपा है, पाप और भय को नाश करने वाली है। भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन ने आनंद में भरकर भली भांति इसका निरूपण किया है। ऋषया ऊचुः द्वैपायनेन तत्प्रोक्तं पुराणं परमर्षिणा सुरैर्ब्रह्मर्षिभिश्चैव श्रुत्वा यदभिपूजितं तस्याख्यानवरिष्ठस्य विचित्रपदपर्वणः सूक्ष्मार्थन्याययुक्तस्य वेदार्थैर्भूषितस्य च भारतस्येतिहासस्य पुण्यां ग्रन्थार्थसंयुतां संस्कारोपगतां ब्राह्मीं नानाशास्त्रोपबृंहितां जनमेजयस्य यां राज्ञो वैशंपायन उक्तवान् यथावत् स ऋषिस्तुष्ट्या सत्रे द्वैपायनाज्ञा वेदैश्चतुर्भिः संयुक्तां व्यासस्याद्भुतकर्मणः संहितां श्रोतुमिच्छामः पुण्यां पापभयापहाम्। उग्र श्रवा जी ने कहा, जो सबका आदि कारण, अंतर्यामी और नियंता है, यज्ञों में जिसका आवाहन और जिसके उद्देश्य से हवन किया जाता है, जिसकी अनेक मनुष्यों द्वारा अनेक नामों से स्तुति की गई है, जो ऋत अर्थात सत्य स्वरूप, एकाक्षर ब्रह्म अर्थात प्रणव एवं एकमात्र अविनाशी और सर्वव्यापी परमात्मा, व्यक्ताव्यक्त अर्थात साकार निराकार स्वरूप एवं सनातन है, असत सत एवं उभय रूप से जो स्वयं विराजमान है, फिर भी जिसका वास्तविक स्वरूप सत असत दोनों से विलक्षण है। यह विश्व जिससे अभिन्न है, जो संपूर्ण परावर अर्थात स्थूल सूक्ष्म जगत का सृष्टा, पुराण पुरुष, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर एवं वृद्धि क्षय आदि विकारों से रहित है, जिसे पाप कभी छू भी नहीं सकता, जो सहज शुद्ध है, वह ब्रह्म ही मंगलकारी एवं मंगलमय विष्णु है। उन्हीं चराचर गुरु ऋषिकेश अर्थात मन इंद्रियों के प्रेरक श्री हरि को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा महात्मा महर्षि व्यासदेव के इस अंतःकरण शोधक मत का मैं वर्णन करूँगा। सौतिरुवाच आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरुष्टुतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म व्यक्ताव्यक्तं सनातनम् असच्च सदसच्चैव यद् विश्वं सदसत्परं
परावराणां स्रष्टारं पुराणं परमव्ययं मङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं शुचिं नमस्कृत्य ऋषिकेशं चराचरगुरुं हरिं महर्षेः पूजितस्येह सर्वलोकैर्महात्मनः प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं व्यासस्याद्भुतकर्मणः। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेकों कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। आचख्युः कवयः केचित् सम्प्रत्याचक्षते परे आख्यास्यन्ति तथैवान्ये इतिहासमिमं भुवि। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। इदं तु त्रिषु लोकेषु महज् ज्ञानं प्रतिष्ठितं विस्तरैश्च समासैश्च धार्यते यद् द्विजातिभिः। यह शुभ शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक लौकिक संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप, इंद्रव्रजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है। अलंकृतं शुभैः शब्दैः समयैर्दिव्यमानुषैः छन्दोवृत्तैश्च विविधैरन्वितं विदुषां प्रियम्।